हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग, जिसे हम कवर करने वाले मटेरियल कॉस्टिंग के लेसन को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए रेडी। जो टॉपिक है ये टॉपिक आपने एक बार पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, आपको याद होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो मटेरियल आता था वही मटेरियल जाता था, वेटेड एवरेज मेथड, बट अपग्रेडेड वर्जन आएगा अभी। पहला तो आज जो करने वाले वो फर्स्ट ईयर का एक सेम टू सेम करने वाले, लेकिन ये टॉपिक के अंदर कॉस्टिंग के अंदर तीन लेसन आपको है। एक है मटीरियल कॉस्टिंग, एक है लेबर कॉस्टिंग और एक है ओवरहेड कॉस्टिंग। तीन कॉस्टिंग, फिर एक आएगा कॉस्ट शीट और आता है रिकंसिलिएशन। 5 लेसन इस बुक के अंदर आने वाला सेमेस्टर 5 के अंदर। TY BCom सेम गोज फॉर फर्स्ट ईयर BCom, सेम गोज फॉर फर्स्ट ईयर बैच, सेम गोज फॉर FI BBI। नाम अलग अलग आता है टॉपिक का, लेकिन कंसेप्ट सेम होता है। किसी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, किसी में स्टॉक वैल्यूएशन है, किसी में मटेरियल कॉस्टिंग है, सब में अलग अलग चीजें होती है, बट कंसेप्ट सबका सेम है। आप लोग को TY BCom को कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर लेसन का नाम आएगा मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नोटबुक प्रॉपर्ली बना देना है, कॉस्टिंग का नोटबुक हमने ही बनाया है, आपको भी बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिखेगा और क्वेश्चन में आपको बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। तारीख दिया गया है, ट्रांजैक्शन दिया गया है, कितना खरीदा कितना बेचा वो दिया है, कितने में खरीदा कितने में बेचा वो दिया गया है। स्टॉक ऑन 1 जैन, देखो ये जैन का ही है, 4, 17, 20, 22, 25, 28 पूरे जैन के मंथ का, और सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए। अगर कोई भी डेट ऊपर नीचे तो आपको डेट के हिसाब से ही हिसाब करना है, कोई भी डेट को किधर भी बीच में नहीं डालना है, सीक्वेंस में ही जाएगा। स्टॉक ऑन अराउंड 1 जैन 2014 को 50 यूनिट था, जिसका रेट कितना था 25। 1 जन मतलब 4 के भी पहले आएगा। FIFO मेथड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आया है पहले उसको ही बेचो, फिर दूसरा जो आया है फिर उसको बेचो, फिर तीसरा जो आया उसको बेचो। समझ में आया क्या? जो जो मटेरियल आप खरीदोगे वो इन आएगा, और फिर जब आप उसको बेचोगे, खरीदोगे, परचेज करोगे, तो आप उसको ऊपर रखोगे, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे। और जब बेचना है तो पहला खत्म करो, फिर दूसरा खत्म करो, फिर तीसरा खत्म करो। ऐसा आपने किया था, कुछ याद आ रहा है? चलो ठीक है, तो अभी भी हमको वही करना है। कॉलम को आई होप पता होगा, डेट, रिसिप्ट या तो परचेज, रिसिप्ट या तो परचेज, इश्यू या तो सेल्स, बैलेंस, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट। यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया? सेम गोज। तो खरीदोगे तो रिसिप्ट में लिखोगे, बेचोगे तो इशू में लिखोगे। समझ में आया? और जो बच जाएगा उसको बैलेंस में लिखोगे। ओके, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 1 जैन। 1 जैन मेरे पास पहले से बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 50 यूनिट। खरीदा क्या मैंने? नहीं, उसने बोला है स्टॉक ऑन हैंड, अपने पास पहले से है, नो परचेज नो सेल्स, बैलेंस। तो बैलेंस में जाऊंगा, तारीख लिखूंगा 1 जैन। बैलेंस के यूनिट में कितना आएगा? कितने में? तो 50 इंटू 25 करने के लिए कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, जो अपने पास बैग में रहता है कभी कभी, अगर लाया है तो। और नहीं लाया है तो अभी से लाना चालू करो, क्योंकि ग्रेजुएशन में आ गया अभी हम लोग, है कि नहीं? और जरा उसको बटन को यूज करो, तो हैबिट रहेगा, अपने को मालूम पड़ेगा किधर किधर है, तो कैलकुलेशन फास्ट होता है। हो रहा है कट कर का हो रहा है, कट कर झाला का, वेरी गुड। तो 50 इंटू 25 किया 1250, मेरे को आता था पहले से, तुम्हारा वेट कर रहा था मैं। पवेश समझा गया? दिख नहीं रहा, आ गया? अरे अंधेरा ज्यादा है उधर, अरे बस सेम कंट्रोल कर। पवेश समझ में आया? झालो, लाइन मार दो इधर इधर, बाकी किधर नहीं, ठीक है? कळला क्या? पुढे जाएगा। 1 तारीख के बाद वापस क्या आने वाला भाई? करंट 4 तारीख। 4 तारीख को क्या किया आपने? परचेज किया, मतलब रिसिप्ट। कितना परचेज किया है? 40 यूनिट। तो यूनिट को यूनिट में लिखूंगा। कितने में परचेज किया है? 30। तो 40 इंटू क्या करना पड़ेगा? 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
कितना होता है 1200। पहले से मेरे पास 50, कौन सा मेथड है, फीफो मेथड है, तो पहला स्टॉक मेरा 50 यूनिट का था। अब जो आएगा वो उसके नीचे आएगा, उसके अंदर आएगा क्या, नहीं। तो अब जब बैलेंस की बात करूंगा मैं, तो पहले से 50 है नंबर 1 पे, फर्स्ट इन ये था, दूसरा इन ये आया, तो इसके नीचे आएगा 40, 30 रुपए वाला 1200, फिर लाइन मार देने का इसको। हाँ लाइन, समझा क्या राज, वेरी गुड। सिमरन नहीं मिलने वाली, इधर ध्यान दे। करण फालतू जो आते रहेंगे एडजस्ट कर लेना, समझा क्या करण, क्लियर है। ए पागल लड़के, समझा क्या, नहीं हाँ नेहा, नहीं पहला उसके नेहा समझा बेटा, नेहा उसके बाद क्या है, हाँ एफआई में पढ़ा था बेटा, वाह वो भी पढ़ा था, क्या मालूम कब, 17/1/2014 को क्या किया, परचेज, वापस से इशू रिसिप्ट में आएगा 60 यूनिट 28 के हिसाब से, कैलकुलेटर पे जरा फटफट, वेरी गुड, मेरे को मालूम था आप कर लोगे, 1680, क्लियर। चलो बैलेंस कैसे लिखोगे भावेश, बैलेंस कैसे लिखेंगे, पहला 50, दूसरा 40, तीसरा 60, तो पहले 50 वाला आएगा, फिर 40 वाला आएगा, फिर 60 वाला आएगा, फिर लाइन मारने का, समझ में आया, ये याद रहेगा ना बेटा, क्या, हाँ मेरे को मालूम था यही बोलेगा, मैं फीफो याद रखने का बोल रहा हूं, करण समझा बेटा, क्या, फीफो याद रखने का, वेरी गुड, समझाइए आगे बढ़। उसके बाद क्या है, अतः दिव्या 20 जैन को क्या किया हमने, सेल्स किया, 20 जैन को सेल्स, कितना सेल्स किया जरा देखो। अब जब फीफो मेथड है तो ये देखने का कि कितना बेचना है, तो कितना बेचने का है, तो पहले स्टॉक के पास जाएंगे, पूछेंगे भाई साहब आपके पास कितना है, 50 है, तो ये इसमें से ही बेचेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बेचा रहता तो पहला 50 जाता, फिर दूसरे में कितना है 40, उसमें का पूरा 40 जाता, 50 40 कितना हो गया 90, और तीसरे में से कितना जाता 10, तो जाके ऐसे 100 यूनिट आप बेचते। एग्जाम्पल देता हूं सिंपल भाषा में कि भाई मेरा जनरल स्टोर है, ठीक है, और जनरल स्टोर में नमक का पैकेट, सॉल्ट, तो मैंने पहला ऑर्डर किया था 10 पैकेट, मेरी दुकान में 10 पैकेट लाया, ठीक है, फिर मैंने और 50 पैकेट लाया, फिर मैंने और 40 पैकेट लाया, पहले 10 था, फिर 50, फिर 40, 10 50 40, तो पहला 10 पैकेट आगे रखा, फिर 50 पैकेट रखा, और फिर 40 पैकेट रखा। मेरे पास कस्टमर आया, बोला 60 पैकेट चाहिए, तो पहले मैं 10 दूंगा, बराबर है, फिर दूसरे में से 50 दूंगा, समझ में आया। अगर उसको 60 पैकेट के जगह पे 70 पैकेट चाहिए रहता तो पहले 10 देता मैं, फिर दूसरा 50 देता मैं, तो कितना आ गया 60, और तीसरे में से कितना देता 10, समझ में आया। तो ये लॉजिक याद रखने का है कि फीफो में क्या करना है, सीक्वेंस के हिसाब से स्टॉक को कम करना है जब भी आप सेल्स करोगे। चलो तो कितना सेल्स करना है 50, तो सेल्स में 50, कितने में बेचने बोला है, तो 50, और कितने में बेचने का 35, गलत, हमेशा याद रखो ये कॉस्ट बुक है, सेल्स बुक नहीं है। तो अपने को जो कीमत मालूम है अपन उतना उसका कीमत लिखेंगे, कितने में बेचा वो नहीं लिखेंगे। ये कॉस्ट बुक में हमेशा कॉस्ट लिखा जाएगा उस प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट को कितने में खरीदा था तुमने, बेचा 35 में, लेकिन खरीदा कितने में था, उसका कॉस्ट कितना है 25, तो यहां पे 25 आएगा, 35 नहीं। इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा इधर कॉस्ट प्राइस ही आएगा, समझा, पक्का। ये इसके लिए मैं डायरेक्टली नहीं बताया कि आपका आंसर लिया फिर आपको एक्सप्लेन किया याद रहने के लिए, तो हमेशा याद रखो सेल्स करोगे तो सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 50-25 के हिसाब से 1250, पूरे 50 के 50 बिक गए। हाँ अब बताओ बैलेंस कितना, सर ये 50 तो चला गया, अब पहला 40 आएगा और दूसरा 60 आएगा, तो बैलेंस में पहला 40 आएगा और फिर 60 आएगा, उसके बाद लाइन मार दिया, वेरी गुड। 20 के बाद 22 तारीख क्या किया, परचेज किया, तारीख पे तारीख 22 तारीख आ गया, परचेज कितना किया 80, कितने में परचेज किया 29 में, कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, 80 इंटू 29 कितना 2320। चलो बैलेंस कैसे लिखोगे, पहला 40, फिर 60, फिर 80, अरे समझा, लाइन हाँ मारेगा बेटा, कंट्रोल लाइन मारा करंट, समझ में आया आवेश, पक्का दिख रहा है तेरे को, मेरे को नहीं दिख रहा है, तू ये समझ में आया, क्लियर है वसीम,
देखिए दिखने लगा, सच में नहीं दिख रहा है, दिखता है रे, मजाक करें हम लोग। क्लियर है यहां तक? नया आगे बढ़ते। नया 22 के बाद क्या है? 25। क्या किया है? कितना सेल्स किया है? राज बेटा ध्यान दे बेटा, 22 तारीख को 80 बेचने का, बट पहले तो 40 ही है, तो पहले ये 40 जाएगा। फिर कितने में बेचा? 33। इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले 40 जाएगा भाई, 40 जाएगा। कितने वाला जाएगा? 1200 गया। बेचना कितना है? 80। 40 बिक गया। और कितना बेचने का है? 40। इसमें कितना है? 60, तो इसमें से आ जाएगा कितने वाला है? 28 वाला, बराबर। अब बता बैलेंस कितना? ये 40 चला गया, इसमें से 40 गया, बचा 20। 28 वाला 560, और ये 80 जैसा है वैसे ही। फिर लाइन मार देने का। समझ में आया? इतना क्लियर है? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या? 25 के बाद 30 तारीख, सॉरी 28। हाँ भाई 28 को फिर सेल्स कर रहे हैं। कितना सेल करने का? 20 सेल कर रहा है अपने पास 20 पहला, तो 20 कितने वाला जाएगा? 28 वाला। 560 चला गया। बैलेंस कितना अभी? 80 बचा। कितने वाला? 29। फिर क्या बात है, वेरी गुड। 30 तारीख को खरीदा। कितना खरीदा? 100। तो भाई 30 तारीख को 100 खरीदा। कितने वाला? 26 वाला। कितना आ गया? 2600। समझ में आ गया? पक्का समझा? स्टॉक कैसे रखोगे? पहला 80 वाला, फिर 100 वाला, फिर लाइन मार दिया भाई। उसके बाद क्या है? भावेश देख ले बोले 31 को क्या किया है? सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? 90 यूनिट। तो यहां पे आ जाएंगे, सेल्स किया 90, बट अपने पास 80 है, तो पहले 80 जाएगा, बराबर है। तो पहले 80 बेचेंगे। कितने वाला भाई? 29 वाला। कितना हो गया? 2320। व्हेरी गुड। लेट झाला का तुम्हाला? ट्रॅफिक मध्ये अटकली का? हो असतं असं. रस्ता बन रहा है ना, तो बसून गए 80, बट बेचना कितना है? 90, मतलब इस 100 में से भी 10 जाएगा। कितने वाला? 26 वाला। 260। बैलेंस कितना है भावेश? भावेश है तू? राज तेरे को सिमरन दूंगा, रुक जा तू। हाँ बोल बेटा। कैसे? 180 था, 80 पूरा गया, 100 में से 10 गया, तो बचा कितना? 90। कितने वाला? 26 वाला। कॉस्ट कितना? 2340। ज्यादा सम। समझ में आया? FIFO मेथड हो गया। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, टीवाई में भी है, एग्जाम में आता भी है, आया तो बोनस है ये। इसलिए कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है टीवाई बीकॉम को जो कि है सिंपल, थोड़ा सा ऐसा है कि आपको कंसेप्ट रिवीजन करवाते हैं उसमें, तो इस टॉपिक को तो ऑप्शन में नहीं रखना। कॉस्टिंग का ट्राई करना कि अपन पूरा का पूरा स्कोर करें, क्योंकि ग्रेजुएशन में पढ़ाई और अच्छे से होगा, रिवीजन होगा, तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी टॉपिक को ऑप्शन रखने का ट्राई मत करना, स्पेशली जो क्लास आ रहे हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अपन लिमिटेड पढ़ाई करते हो लोग, तो उन लोग के हिसाब से वो लोग अपना पढ़ाई करेंगे, बट क्योंकि आप क्लास आ रहे हो तो आप पूरा टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स अटेम्प्ट करोगे। क्लियर है यहां तक? आगे अब क्या है? वेटेड। सेम फॉर्मेट बनेगा, सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। खाली अब क्या करना है यहाँ पे? वेटेड एवरेज में क्या होता है कि भाई नमक का पैकेट लाया पहले 10, फिर 50 लाया उसी के अंदर मिक्स कर दिया, अब 60 मांग रहा है, भाई दे दे इसमें से। मतलब वेटेड में क्या होता है? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर नहीं होता है। खरीदा उसमें मिक्स कर दो, 50 आया उसके अंदर डाल दो, 10 आया इसी में डाल दो, 12 आया उसी में डाल दो, और बेचने का इसमें से निकाल के बेचो। इधर कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। मतलब जब भी आप खरीदोगे तो बैलेंस के अंदर पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। खरीदा है तो ऐड होगा और बेचा है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आएगा? इसके जैसा सीक्वेंस नहीं आएगा कि पहले 50 वाला आया था, फिर 40 वाला आया था, फिर 60 वाला आया, फिर 100 वाला आया, ऐसा कोई सीक्वेंस इसमें नहीं रहता। वेटेड एवरेज में पूरा ऐड होता है। यूनिट को यूनिट में ऐड करने का, कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करने का। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। समझ में आया क्या? चलिए स्टार्ट करते। पहला 1 तारीख को जैन को कितना बैलेंस है? सेम क्वेश्चन है, कितना बैलेंस है? 50। कितने वाला? कितना हो जाएगा? लाइन मार दो। फिर 4 तारीख को क्या किया? परचेज किया। 4 तारीख को परचेज किया। अब मैंने डायरेक्टली लिखा क्योंकि कैलकुलेशन है अपने पास, 40 30 1200। अब मैंने क्या बताया? यहां पे सीक्वेंस आएगा क्या? नहीं। यूनिट यूनिट कॉस्ट
कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट को यूनिट के साथ, कॉस्ट को कॉस्ट के साथ। परचेज है तो प्लस करो, सेल्स है तो माइनस करो। अभी क्या है, परचेज है तो 50 में 40 क्या आएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 90, समझा। 1250 में 1200 प्लस हो जाएगा। 2450, अभी रेट पर यूनिट हम निकालेंगे। इधर कैसा था, जितना था लिखते थे, बट क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है तो रेट हम निकालेंगे। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट हो गया। अब जो भी कॉस्ट है उसको यूनिट से क्या करो, डिवाइड करो। तो 2450 को 90 से डिवाइड कर दो, 27.222222 रिकरिंग है। हो गया, लाइन मार दो। अरे समझा, पक्का। चलिए 17 तारीख को फिर से खरीदा है, बराबर है। तो 17 तारीख को परचेज किया है। कितना परचेज किया, 60, 28 रुपए के हिसाब से 1680। ऑलरेडी हमने किया था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है। ओके, अब परचेज किया तो क्या करने का बताया मैंने, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। यूनिट पहले कितना था और कितना आया, तो 90 और 60 150। कॉस्ट कितना था 2450, 1680 ऐड करो कितना हो रहा है 4130। रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा, 4130 डिवाइडेड बाय 150, 27.53 बराबर है। अरे समझ में आ रहा है, लाइन मार दो। क्लियर हुआ। 17 तारीख या 20 तारीख को क्या किया, सेल्स किया। कितना सेल्स किया, 50 यूनिट। कितने में बेचा, 35। सेल्स इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। हम अब किसमें से बेचेंगे, अपने पास यही स्टॉक है। पर यूनिट कितना उसका 27.53, तो इसको 27.53 में बेचेंगे। तो 50 इंटू 27.53 करो कितना, 1376.5 है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया पॉइंट को, समझा ना, पक्का ना। चल ये हो गया। अब मैंने क्या बताया, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 150 यूनिट था, सेल्स किया तो माइनस होगा, यूनिट यूनिट में माइनस होगा, कितना आएगा, कॉस्ट कॉस्ट में माइनस होगा, 4130 माइनस 1377, 2753 डिवाइड करो, 27.53 आना चाहिए। देख लो, जब मैंने ये स्टॉक बेचा था इसका पर यूनिट कितना था, तो जो बचेगा भी तो भी पर यूनिट उतना ही रहना चाहिए, बदलना चाहिए क्या, क्या बोल रहा हूं सुन। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास 150 यूनिट था, मैंने उसमें से 50 यूनिट बेच दिया, उसका पर यूनिट कितना था 27.5। तो जब मैं ये बेच रहा हूं तो क्या इसका कॉस्ट बदलेगा क्या, जो बैलेंस बचा उसका कॉस्ट बदलेगा नहीं। तो पहले जितना कॉस्ट था बैलेंस का भी उतना ही कॉस्ट आना चाहिए। अगर कुछ भी फर्क हुआ मतलब आपने कुछ तो गलती किया है। ये क्रॉस चेक करने के लिए सिर्फ 1-2 पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप राउंड ऑफ करते हो तो कभी पॉइंट में एक स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा, 53 का 52 हो जाएगा पॉइंट में, वो चलेगा। लेकिन 27.53 की जगह पे 27.43 हो गया, 10 पैसे का गफला हो रहा है, मतलब रॉन्ग है। 1 पैसा 2 पैसे का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, 10 पैसे का डिफरेंस है मतलब प्रॉब्लम है। क्लियर, बात समझ में आया। चलिए यहां तक क्लियर, लाइन मार दो। 20 तारीख के बाद 22 तारीख को क्या किया है, परचेज किया है। कितना परचेज किया है, 80। कितने में, 29 में, बराबर। क्लियर, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 100 यूनिट था, 80 यूनिट आया, 180 हो गया। 2753 2320 5073 डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 28.18। अब नया कॉस्ट पर यूनिट बदल गया, क्योंकि यूनिट बदला तो कॉस्ट बदलेगा ही। तो अब इसका कॉस्ट कितना हो गया 28.18, बराबर है। समझ में आया। अभी मेरे पास 180 यूनिट है, 22 के बाद 25 को क्या किया है, सेल्स। कितना सेल्स किया है, 80। तो डायरेक्टली 80 बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 28.18। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, 80 इंटू 28.18, 2255 4.54 और आगे के नंबर भी बढ़े रहेंगे। हाँ वही तो, फिर आप राउंड ऑफ कर दिया मैंने, इसको 55 कर दिया है। चेक कर लो बाबा, बराबर। राउंड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, यस। अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, सेल्स है तो माइनस होगा,
180 में 80 जाएगा तो 100 बचेगा। 5073 में 2255 माइनस 2818 आएगा, डिवाइड करोगे 28.18, कॉस्ट सेम ही आ रहा है। अरे समझा? हाँ चलिए लाइन मार दिया। फिर उसके बाद 25 के बाद 28 क्या कर रहे हो, फिर से सेल्स कर रहे हो। कितना? 20। कितने में बेचोगे? 28.18 में। हाँ या नहीं? बेचो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 563.6, 64 कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया, 5 साइज के लिए राउंड ऑफ किया। 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 80। कॉस्ट 2255 आना चाहिए, 54, 28.18 देख लो डिवाइड करके। समझा? लाइन मार दो भाई। 28 के बाद 30 तारीख खरीदा, कितना खरीदा? 100, कितने वाला? 26। तो अब यूनिट कॉस्ट 80 100 180 2254 2600 4854 डिवाइड करो 26.96, लाइन मार दिया। समझा? लास्ट में सेल्स किया, कितना? 90 बेचेंगे, कितना में? 26.96, मल्टीप्लाई करो 2427, बैलेंस कितना आएगा? यूनिट कॉस्ट 90 2696 सेम ही आएगा ना, 90 हाफ है ना। समझ में आ गया? डन। पहला पार्ट यही है, फीफो और वेटेड। इसके एक दो सम ही लूंगा मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो ये रिवीजन तौर पे, तो इसके लिए और एक दो इसका सम लेता हूं, फिर ये पार्ट कंप्लीट करके जो नया पार्ट आप सीखने वाले टीवाई में वो करवाऊंगा, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपने किया हुआ है। इसके और एक दो सम लेता हूं, और फिर जो एक्चुअल में टीवाई में आने वाला मटेरियल कॉस्टिंग में, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है क्या? डन है यहां तक? एनी डाउट इसमें किसी को भी? पक्का 100% कर सकते हो। तो फिर आज का क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।